बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और आज का लेक्चर है सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में। और जनाबे वाला ये हमारा 7वां लेक्चर है ICND 2 का। ओवरऑल मेरे ख्याल में हमारे कोई 27-28 लेक्चर हो चुके हैं और आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं और मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल दुआ ये है कि आप जिस मकसद के लिए सुन रहे हो मकसद आपका पूरा हो जाए और आई होप सबका मकसद ये है कि CCNA कर लिया जाए। मुझे बहुत हैरत होती है कभी कभी, क्योंकि मुझे फेसबुक पे अभी कुछ 7-8 दिनों से ऐसे सवाल मिल रहे हैं कि मुझे अपनी पढ़ाने पे शक होना शुरू हो गया, या पता नहीं क्या है कि कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक कि CCNA क्या चीज़ है। तो मेरी जांच, मैंने जिस तरह आपको बताया कि CCNA के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, या आप CCNA को ICND 1 या ICND 2 की शक्ल में दे लो, या आप CCNA को एक गो में दे लो। अब देने से मुराद या एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन लेने से मुराद ये है कि आप सिस्को को एग्ज़ाम दोगे। सिस्को की जो एकेडमीज बनी हुई है उनमें एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, उनकी एकेडमी का सर्टिफिकेट मिल सकता है, मगर आप CCNA सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्क एसोसिएट नहीं बन सकते, या CCENT सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क टेक्नीशियन नहीं बन सकते। आपको VUE के टेस्टिंग सेंटर में जाके वो टेंशन से भरा हुआ 150 पता नहीं $125 का ICND 1 ICND 2 का पेपर है, वो राना साहब ने अभी रिसेंटली पास किया है, और 2 बंदे बेचारे पास नहीं कर सके, मगर वो ऑलमोस्ट पास होने के करीब थे और वो फेल हो गए। सो इट्स अ बैड लक। तो ये सूरत हाल है। फेल होने वाले की खबर सुना के ये मकसद नहीं था कि आप डर जाएं, डरने का मकसद नहीं है। अभी शाम हो रही है तो मैं ज़रा कप लेके बैठा हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज लेक्चर। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि मैंने ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे याहू लिखा हुआ है। ठीक है, ये याहू लिखा हुआ है, ये याहू लिखा हुआ है, और ये मैंने कुछ ड्राइंग श्राइंग भी की हुई है। ये एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज लेक्चर। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो ये आपको याद है कि वो सब नेटिंग का लेक्चर मैंने पढ़ाया था, तो वो मैं माउस से राइटिंग करता होता था। तो मैं बड़े अरसे से ये ढूंढ रहा था कि यार ये क्या चीज़ है जो मुझे हेल्प करे कि मैं पेन से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की प्रेजेंटेशन पे कुछ लिख सकूं। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई फाउंड समथिंग, और बहुत आला चीज़ है। इस नोन एज अ वैक्यूम बैम्बू। ठीक है, इतनी अच्छी है कि अब आप मेरी रियल राइटिंग देख सकते हो और आप कहोगे सर ये आपने वैसे ही पैसे खर्च किए, आपकी वैसे ही राइटिंग बहुत गंदी है। वैक्यूम बैम्बू। ठीक है, ये देखें, ये भला मैं माउस के साथ यूं लिख सकता था। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक हो गया। चले, 12 लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं। ठीक है, और आपको ये दोबारा बता दूं कि ICCNA के 2 पार्ट्स होते हैं, ICND 1 और ICND 2। या आप ICND 1-2 करके 2 पेपर देके आप CCNA कर सकते हो, या फिर पूरा एक पेपर देके कर सकते हो। इसके लिए आपको टेस्टिंग सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी फोटो IDs 2 लेके जानी पड़ती है। मेरे ख्याल में एक आपको अपना ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट और ID कार्ड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पासपोर्ट और कुछ और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, और वो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी तस्वीर खींचेगा, सारा कुछ है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम में बैठेंगे और मेरे ख्याल में 40-45 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, वो आप पास करेंगे तो आप CCNA होंगे। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं आगे। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली फोकस करता है ट्रबल शूट के ऊपर, और ये जो सा है ये सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, अब जब से मेरे पास ये आ गया ना, तो अब आप मुझे बहुत लिखता हुआ देखेंगे। ठीक है, पहले मैं अवॉइड करता होता था। ठीक है, तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि अभी तक जो है हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लाइक ICND 1 के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ लिया। ठीक है, कि वो ईथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, OSI लेयर मॉडल क्या होता है, फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, राउटिंग को थोड़ा सा टच किया। मगर अब हमारे पास एक प्रॉपर वेपन आ चुका है नेटवर्किंग का, विच इज़ कॉल्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। हमने उसको ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को। फिर हमने VLANs पढ़ ली हैं। ठीक है, VLANs पढ़ ली है, और उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है, ट्रंकिंग पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद हमें सब नेटिंग के हम मास्टर्स हो गए हैं, हमें बहुत अच्छी सब नेटिंग्स आ गई। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अभी तक सब नेटिंग के क्वेश्चन भेज रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड उसकी रीज़न क्या है, कि जो लोग मेरे लेक्चर की सीरीज़ रिकॉर्ड होने के बाद सब नेटिंग के लेक्चर्स देख रहे हैं, ज़ाहिर हमारी सीरीज़ ज्वाइन करें। मुझे डेली बेसिस पे 10-12 से 15 ईमेल्स आ रही हैं कि लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करा रहे हैं, फेसबुक को सब्सक्राइब करा रहे हैं, ब्लॉग पे अपने आप को एडअप कर रहे हैं, वेबसाइट हमारी चल रही है मगर आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, उसका डिस्कशन फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। मेरी बड़ी कोशिश है कि वो डिस्कशन फॉर्म सॉर्ट आउट हो जाए।
तो यार मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको तमाम सबनेटिंग्स के आंसर दूं, मगर रफली मैंने अपने लेक्चर्स क्रॉस चेक किए हैं। सो एक सबनेटिंग की एग्जांपल के आंसर के अलावा मैंने अभी तक आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाया। वो भी एग्जांपल की आंसर था, वो मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया था, आप लोगों ने सॉल्व करना। वो उसमें मेरे ख्याल में 15 की जगह 150 कह गया हूँ। इस सिंपल मिस्टेक, ठीक है। तो बहरहाल, तो आज का टॉपिक, अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। इससे अब आगे हमने राउटिंग पढ़नी शुरू करनी है, जो असल मकसद है CCNA का। तो राउटिंग पढ़ने से पहले जो सा है, मैंने ये सारा कुछ सम अप करना है। तो उसको सम अप करने के लिए आज की जो स्लाइड है वो इज़ अ लास्ट माइलस्टोन, यानी आखिरी कील होगी। तो वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम राउटिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। हमने इंटरव्यूल एंड राउटिंग पढ़ लिया, और हमने वो इंटरव्यूल एंड राउटिंग के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब तो मैं ड्राइंग बहुत करूंगा, आप बहुत फंस जाओगे अब मेरे पास से, ठीक है। ये राउटर है और उसके अंदर सब इंटरफेसेस बनाए, और उसके आगे हमने एक स्विच लगा दिया, और स्विच के अंदर एक दो तीन तीन डिफरेंट वीलैंस बना दी, VLAN 1, VLAN 2 और VLAN 3, ठीक है। और इन तमाम वीलेंस की ट्रैफिक विया राउटर वापस आती थी। अगर VLAN 2 ने VLAN 3 के साथ बात करनी तो फिर वो ट्रैफिक ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। तो आज का सिर्फ मकसद जो है वो ट्रबल शूटिंग का है और सिक्योरिटी का है। तो शुरू करते हैं। सिक्योरिटी जो सी है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाओगे तो आपको पता चलेगा सिक्योरिटी जो सी है वो रन होती है ओवर अ सिक्योरिटी पॉलिसी, इज़ अ सेफ बुक, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बुकलेट होती है, ये लाइक दिस वन, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ठीक है। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली कंप्लाइंट कराना होता है किसी स्टैंडर्ड के थ्रू, तो उसके अंदर उसको सिक्योरिटी पॉलिसी लिखनी पड़ती है। और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर मेनली क्या चीज़ें कवर होती हैं, हाउ टू सिक्योर योर नेटवर्क, कौन कौन से आप लोग टूल्स यूज़ कर रहे हो, क्या क्या आपके अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अप्रूवल कराने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। ऑडिटिंग के प्रोसेस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, या उसके अंदर गाइडलाइन होती है। याद है पायलट्स वगैरह जब प्लेन चला रहे होते हैं उनके सामने प्लेन के सामने ना एक बड़ी सारी बुक पड़ी होती है, ठीक है। दैट इज सॉर्ट ऑफ योर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। दैट इज योर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। कि भाई अगर प्लेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, या आपको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ जाए। सिक्योरिटी पॉलिसी एक जो स्पेशल टॉपिक जो एड्रेस कर रही होती है वो क्या कर रही होती है, अगर आपका नेटवर्क हैक हो रहा है तो हाउ टू डील विद दैट। लाइक अगर आपका हैक हो रहा है, आपके पास सर्वर लगा हुआ है, तो आपने सर्वर का क्या करना है, केबल अनप्लग करनी है या सर्वर को ऐसे ही कनेक्टेड रहने देना है, हैकर को पकड़ना है। वो तमाम पॉलिसीज जो सी होती हैं, और उस सिक्योरिटी पॉलिसी को नॉर्मली आपका चीफ एग्जीक्यूटिव CIO और आपके जो चेयरमैन वगैरह हैं वो सारे डील कर रहे होते हैं। ये हायर लेवल मिशन होता है, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी जब भी है वो अप टू डाउन अप्रोच से होती है। अप टू डाउन अप्रोच से क्या मुराद है, ये खैर CCNA के लेवल की चीज़ ही नहीं है, मैं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के दे रहा हूँ कि भाई आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है, वो चेयरमैन कहेगा नीचे वालों को कि भाई आप ये सिक्योरिटी पे अमल दरामद करो, तो फिर आप अमल दरामद करोगे। लाइक अगर आपका चेयरमैन कहता है कि फेसबुक बंद करो, ठीक है, तो फिर सारे बंद करेंगे। अगर आपका नीचे वाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा सर जी से फेसबुक बंद कर लें, तो किसी ने बंद नहीं करनी, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा होगा कि फेसबुक पे कोई एप्लीकेशन होगी, जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर चुके होगे, और उसकी वजह से फिर आपकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। क्योंकि फेसबुक जो है इज़ बिकमिंग सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, बल्कि कल तो फेसबुक ने अपने शेयर भी लॉन्च कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, सिक्योरिटी हो गया, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, ऑडिट भी पढ़ा दिया आपको, और स्टॉक मार्केट भी डिस्कस होगी, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी इसको 2-3 दफ़ा टच कर चुके हैं, ICND 1 के अंदर भी डिस्कस किया है। इसी रीज़न बिहाइंड कि सिक्योरिटी आजकल के नेटवर्क का एक प्राइम कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। कि सिक्योरिटी के बगैर कोई नेटवर्क जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। मसलन, ठीक है, इनेबल सीक्रेट, आप लोगों को हमेशा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाना चाहिए, जो MD5 का हैश फॉर्मेट होता है। यहाँ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलो, इट्स नॉट अ CCNA टॉपिक, बट हैश क्या है, इस सिंपल वे, ठीक है। हैश क्या चीज़ है, हैश अगर आपका पासवर्ड हैश फॉर्मेट में पड़ा हुआ है तो कोई उसको क्रैक नहीं कर सकता MD5 को। गो के MD5 कुछ लोग क्लेम करते हैं MD5 क्रैक हो चुका है। उसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास अगर एक गिलास है, ठीक है, गिलास बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, और आप इसको गिरा दें नीचे और वो टूट जाए, किरची किरची हो जाए, ठीक है, क्या आप इससे दोबारा गिलास बना सकते हैं? दैट इज कॉल्ड MD5 हैश। आपके पासवर्ड से कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन फेच होकर एल्गोरिदम बनता है और कोई एक ऐसी वैल्यू निकालता है, दैट इज कॉल्ड हैश वैल्यू। तो इनेबल सीक्रेट आपका MD5 हैश फॉर्मेट में सेव कर रहा होता है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड जो अनब्रेकेबल है, ठीक है। अगर ब्रेकेबल भी है तो वो हर एक बंदा नहीं कर सकता।
पिक सिक्योर पासवर्ड नॉन डिक्शनरी पासवर्ड होना चाहिए। आप कोई ऐसा पासवर्ड ना लिखें लाइक सिस्को पासवर्ड ना रखें, ठीक है। हमेशा पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योर एक्सेस टू द कंसोल, कंसोल के ऊपर सिक्योर एक्सेस होनी चाहिए, यानी आप कंसोल के ऊपर ACL लगा सकते हो, ठीक है। जब हम ACL पढ़ेंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये कंसोल को हर बंदा एक्सेस ना कर सके, उसको एक तरीके से कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो अपना राउटर है वो सिक्योर एरिया के अंदर रखें, ठीक है। SSH हमने पढ़ा है, ठीक है, सिक्योर शेल है, ठीक है। डिसेबल HTTP को डिसेबल कर दें। सिस्टम वार्निंग बैनर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल को हैकर पकड़ भी लेते हो तो आपको वार्निंग बैनर शो कराना पड़ेगा अदालत के अंदर कि हमने इसे वार्न किया था मगर ये नहीं रुका, ठीक है। कन्फिगर बेसिक लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल में हम आगे पढ़ेंगे। लॉगिंग क्या होती है कि आपका ये राउटर है और ये कहीं 3 नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, और इस नेटवर्क पे लैन पे इसके पास एक सर्वर पड़ा हुआ, ठीक है। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, अपनी ये लॉगिंग की इंफॉर्मेशन जो सी है ना वो इस सर्वर को भेजता रह रहा है, ठीक है। कल को आपको देखना हो कि 8 बजे आपके नेटवर्क में कुछ हुआ तो नहीं था, ठीक है, तो आप इस लॉग सर्वर से चेक करोगे। अच्छा, अब लॉगिंग क्या है, लॉग सर्वर क्या है, आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप इंटरनेट पे जाओ और एक चीज़ सर्च करो, कीवी सीज लॉग। मेरे ख्याल में हम लोग डिस्कस करेंगे CCNA के लास्ट लेक्चर्स के अंदर। कीवी सीज लॉग ये एक ऐसा टूल है जो आप अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर दो और आपकी मशीन से राउटर पिंग होता हो और आप राउटर को लॉगिंग और IP एड्रेस ऑफ द सीज लॉग सर्वर वो लॉग करना शुरू कर देगा सारे मैसेज। तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी और राउटर से जितने लॉगिंग मैसेजेस आएंगे वो नज़र आ रहे होंगे। या आप अपने राउटर पे ही शो लॉग की कमांड चलाओ, मगर राउटर जो सा है वो सारे लॉग्स नहीं रख सकता। आप राउटर को कोई एक हफ्ता पुराना लॉग दे दो या सुबह का लॉग दे दो तो वो नहीं दे सकता। ये राउटर के अंदर लिमिटेड बफर मेमोरी होती है जिसके अंदर वो ये इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा होता है। सर्वर के अंदर तो बहुत सारी मेमोरी होती है, सर्वर के लिए 1 GB स्टोरेज कोई मसला नहीं है, या मशीन के लिए तो वो अपनी मशीन में रखी होती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मली NMS सर्वर पड़ा हुआ होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। मैं बहुत लिख रहा हूँ आज, ठीक है। NMS सर्वर पड़ा होता है तो उस NMS सर्वर के ऊपर जो है ना वो लॉगिंग सर्वर चल रहा होता है और उसके ऊपर तमाम लॉग्स फ्रॉम ऑल द डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क आ रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है और बहुत बुरा प्रोटोकॉल है। बुरा प्रोटोकॉल ये कि अगर आप अपने इस राउटर के ऊपर शो CDP चलाओ, और ये आपको बता दो मेरे साथ साथ कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, उनका क्या क्या IP एड्रेसेज हैं, तो हैकर को सारी इन्फॉर्मेशन वहीं बैठ के मिल रही है, ठीक है। तो जो पेरीमीटर डिवाइसेस होती हैं लाइक आपके नेटवर्क के आगे जो एक राउटर लगा हुआ और वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप इस तरह की डिवाइसेस के ऊपर CDP नहीं चला रहे होते, ठीक है। आइडियली तो कहीं भी नहीं चलना चाहिए मगर जो पीछे के स्विचेस होते हैं उन पे आप चला सकते हो, ठीक है। सिक्योरिंग द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब आप सोच रहे हैं स्पैनिंग ट्री तो पढ़ा दिया, सिक्योरिंग द स्पैनिंग ट्री क्या है। उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी कि BPDU गार्ड की एग्जांपल, ठीक है, कि मेरे पास एक स्विच है और मैंने एक स्विच से एक केबल जो सी एक बंदे के केबल में जा रही है, ये उस बंदे का केबल है, ठीक है, और उसने यहाँ पे लाके अपना एक और स्विच लगा दिया है, तो BPDU गार्ड इस पोर्ट को डिसेबल कर दे जिस तरह उसे BPDU मिले। सो दैट्स अ सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि वो अगर वो हमारे ही अपने एरिया का बंदा है और उसे स्पैनिंग VTP याद है, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का पासवर्ड भी पता है, अगर हमने पासवर्ड नहीं लगाया तो डोमेन नेम पता है और वो रिवीजन नंबर 1000 कर दे और वो हमारी सारी VLAN की डेटाबेस जो सी है वो वाइप आउट कर सकता है। मगर अगर आपने यहाँ पे BPDU गार्ड लगाया होगा सो नोबडी कैन डू इट, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं ज़रा गंद को दोबारा साफ़ कर दूँ, ठीक है। या आप बहुत खुश हैं या आप बहुत नाराज़ हैं। बहुत नाराज़ हैं तो बैम्बू से नाराज़ होइएगा, मेरे से नाराज़ ना होइएगा क्योंकि मुझे बहुत आदत है लिखने की। तो अभी आपने यू हैव डिस्कवर्ड वन पार्ट ऑफ मी अगेन, ठीक है, कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बहुत लिखता होता हूँ, ठीक है। तंग आ गया रेड कलर से, अब कलर ना चेंज करना। आई लव इट, आई लव दिस टूल, आई लव दिस टूल। और ये बहुत महंगा भी नहीं है, इट कॉस्ट मी लाइक 40-50 क्विड्स, ठीक हो गया। तो इतना महंगा नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5-6 हज़ार रुपये का पड़ेगा, तो मसला नहीं है, ठीक है। जो CCNA कर रहा है उनके लिए 5-6 हज़ार मुश्किल नहीं है। खैर आप लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली जो सी है ये आर्टिस्ट लोगों का टूल है। मैं बहुत फिर हूँ इसके लिए, ठीक है। मैं मेरे पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार कुछ सॉर्ट आउट कर। तनख्वाह आई थी मेरे पास नई थे, थोड़े पैसे बचे हुए थे, मैंने कहा कहीं ज़ाया करें। तो बहरहाल शो कमांड ऑन ऑल, शट कमांड ऑन ऑल अनयूज्ड पोर्ट, कि आपके नेटवर्क में जो सी भी अनयूज्ड पोर्ट है उन सारों के ऊपर शट की कमांड लगा दो। उसकी वजह यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क की केबल प्लग्ड इन रहती है और स्विच के अंदर, और आपका कोई हैकर अगर उस पोर्ट पे एक्सेस ले ले तो वो आपके नेटवर्क के अंदर होता है, ठीक है। ऑटो ट्रंक नेगोशिएशन एक और बड़ा इशू है कि अगर आपका स्विच है
ठीक है, और उस पर वो जो मोड VTP ट्रंक मोड डिज़ायरेबल लगा हुआ है, तो कोई भी लाके इसके साथ स्विच लगाए तो वो उसको अपने ट्रंक का पार्ट बना लेता है। ठीक है, मगर यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कि अगर आपने स्पैनिंग ट्री सिक्योरिटी लगाई हुई है और बाकी तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं तो आप नहीं कर सकते, वो कोई आपको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी हमने पढ़ी थी, लाइक मैक एड्रेस सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और टाइप ऑफ सिक्योरिटी है विच इज़ आल्सो अ पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी 802.1x। ये आपको वायरलेस में भी नज़र आएगी और बाकी चीज़ों में भी नज़र आएगी। मेरे ख्याल में हम लोग इसको इन डिटेल CCNA सिक्योरिटी के अंदर ही पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपको इसका एक रिव्यू पिक्चर दे देता हूँ। 802.1x जो चीज़ है वो टर्म कैसे काम करती है, एक सप्लीसेंट होता है। ठीक है, लाइक ये आपका PC हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट होता है आपके स्विच के साथ। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया। ठीक है, ये होता है ऑथेंटिकेटर। ठीक है, और ये आपका सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेडियस सर्वर। ठीक है, सिस्को जो सा वो टेकएक्स यूज़ करती है। जिस तरह ही आपका कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्ट होता है, स्विच आपको एक चैलेंज रिस्पॉन्स भेजता है, कहता है यूज़र नेम पासवर्ड बताओ। आप उसे यूज़र नेम पासवर्ड बताते हो, वो ये यूज़र नेम पासवर्ड लेके रेडियस के पास जाता है, रेडियस उसे कंफर्म करता है हाँ भाई ये ठीक है, और फिर वो आपको नेटवर्क पे आने देता है। दैट्स एन अदर एडवांस लेवल ऑफ सिक्योरिटी, वन लेयर अहेड। ठीक है, अभी तो आप जो सा आप कोई भी चीज़ लेके जाओ, आपके नेटवर्क के अंदर लगाओ, आपका लैपटॉप ऑन है, आप नेटवर्क को पिंग कर सकते हो, आपकी पोर्ट अप होती है। 802.1x इम्प्लीमेंट कर लोगे, नहीं होगा जब तक आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करोगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के अंदर अगर मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ ना, तो ये 4 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 4 स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं ये मैंने देखा कि ऑलमोस्ट कवर करते हैं हर चीज़। ठीक है, अब आपने अगर पहली स्लाइड देखी हो तो आप कह रहे हो जी सर ने ये पता नहीं क्यों लगाया भाई ये वाली चीज़ और वन सनी डे। तो जनाबे वाला इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली रिलेटेड टू ट्रबल शूटिंग था। वन सनी डे, पाकिस्तान में तो आपको लगता है सनी डे तो हर रोज़ होता है, तो सनी डे से तो आप जान छुड़ाते हैं। ठीक है, तो बल्कि इंडिया भी ऐड कर ले, तो क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ अब ऑनलाइन होने शुरू हो गए। खैर, इंडो पाक जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके लिए सनी डे होना कोई बड़ा मसला नहीं है। या आप आके यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्री के लोगों से पूछें कि वन सनी डे इज़ अ बिग डील। ठीक है, कि एक सनी डे है और आप सुबह सुबह दफ्तर आके बैठे और आपको फ़ोन आ गया जी नेटवर्क नहीं चल रहा या मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, मैंने इंपॉर्टेंट ईमेल भेजनी है, व्हाट यू डू। ठीक है, तो उसके लिए आपने ट्रबल शूटिंग कहाँ से शुरू करनी है, ये अगर मैं समझूं कि मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ा दूं या CCNA में पढ़ा दूं तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये ऐसा हो सकता कि मैं आपको सारा इल्म ट्रांसफ़र कर सकता तो फिर एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू ना हुआ करती। ठीक है, तो ये मोस्टली आप लोगों को एक्सपीरियंस से आएगा, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं इल्म अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इल्म ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दूँ, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है 1-2 महीने का। ठीक है अच्छा, तो ट्रबल शूटिंग का जो बेसिक चीज़ ये है, अगर आप किसी नेटवर्क में गए और आपके पास नेटवर्क की डायग्राम नहीं है या नेटवर्क आपने समझा नहीं है या किसी ने नेटवर्क को मेंटेन ही नहीं किया हुआ, तो आप ट्रबल शूटिंग इज़ अ नाइटमेयर। और जितना डॉक्यूमेंटेड नेटवर्क होगा उतना आसान ट्रबल शूटिंग होगी, उतना उसे चलाना आसान होगा। लाइक मैं आपको एक जहाज़ ला के दे दूँ, ठीक है, A380, मेरे ख्याल में A380 जो वो लेटेस्ट किस्म के आउटस्टैंडिंग जहाज़ है यार, तो अगर आपको मैं वो ला के दे दूँ, आप जितने मर्जी अच्छे पायलट हो मैं को चला लो, आप मेरी शक्ल भी देखोगे, शायद वो मैनुअल भी मेरे सर पे मारोगे अगर उसका कोई मैनुअल ना हुआ तो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको मैनुअल, सारी ट्रेनिंग, सारा कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्यूरेट फिजिकल लॉजिकल मैप ऑफ द नेटवर्क इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास नेटवर्क का मैप होना लाजमी है। ठीक है, जब आपके पास ये मैप हो जाएगा फिर आप ये ट्रबल शूटिंग की 4 बेसिक स्टेप्स करोगे। पहले फिजिकल लेयर ट्रबल शूट करोगे कि केबल शेबल सही लगी हुई है, हमने अभी इसको ट्रिम डाउन करके फर्दर पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, फिर हमने व्हील एंड ट्रंकिंग इश्यूज देखने हैं इसमें अभी सिर्फ जो ट्रबल शूटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो लैन से रिलेटेड कर रहे हैं। लाजमी नहीं आपके पास हमेशा यही 4 स्टेप की ट्रबल शूटिंग हो। अगर आपके पास राउटेड नेटवर्क है तो फिर आपने राउटिंग की ट्रबल शूटिंग करनी है, मगर यहाँ पर हम राउटिंग की ट्रबल शूटिंग इसलिए नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? दैट्स व्हाई। ठीक है, अब्दुल्ला ने सुन लिया तो लड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, दैट्स वाई का रीज़न ये है कि अभी तक हमने राउटिंग पढ़ी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ट्रबल शूटिंग VTP इश्यूज, अगर हमने व्हील एंड ट्रैकिंग प्रोटोकॉल चला रहा है, अगर आपके पास नॉन सिस्को एनवायरमेंट है तो आपका ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि VTP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। फिर ट्रबल शूटिंग स्पैनिंग ट्री इश्यूज,
ठीक है, ये देखिए, ये हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिजिकल लेयर हमने पढ़ ली है, ठीक है। व्हील एंड ट्रंकिंग इश्यूज हमने पढ़ ली हैं, वीलन हमने पढ़ ली है, ट्रंकिंग हमने पढ़ ली, वीटीपी हमने पढ़ ली, स्पैनिंग ट्री। ये एक स्लाइड आपको बताती है कि आपने क्या कुछ पढ़ लिया, ठीक है। मैं इस स्लाइड को एक दफ़ा फिर दोबारा इरेज कर दूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिजिकल लेयर, एक दफ़ा स्लाइड में वापस लेके जाता हूँ। अब हम ये टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर, करेक्ट केबल टाइप है, लेंथ पूरी है। करेक्ट केबल टाइप क्या है? स्ट्रेट थ्रू है, ठीक है। केबल टाइप क्या है? 100 Mbps। अगर हमें चाहिए वो सर्वर है, और सर्वर जो सा है वो उसको हमने 100 Mbps पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा आता है तो भी मसला है। एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल ये है, मेरे साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। हमारा एक सर्वर था बेचारा, वही इकल्ला सर्वर था, ऑर्गेनाइजेशन गरीब सी थी, उसने एक ही सर्वर पे सारा कुछ रखा था, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, स्टोरेजेस, प्रॉक्सी सर्वर, आईएएस, आईजा, पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था हमने उसके ऊपर 100 Mbps की केबल लगी हुई थी, 1 गीगाबिट की केबल लगी हुई थी। हुआ ये कि किसी वजह से केबल ख़राब हो गई, ठीक है, कोई मसला हो गया। साइंसदान ने एक साइंसदान ने 5 कैट 5 लगा दी उसके ऊपर, वो 100 Mbps थी, ठीक है। तो सर्वर स्लो हो गया, खप मरे जी, ठीक है। एक हफ्ते के बाद हमने कहा यार केबल ही चेंज करके देख लो, केबल चेंज की, ठीक हो गया। उसकी रीज़न क्या थी? केबल टाइप जो सी है वो 5 थी, 5 ही नहीं थी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। केबल लेंथ 100 मीटर से ऊपर है या नीचे है, जो भी मसला। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? वीलैन मेंबरशिप। वो कहता है जी मैंने जी मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, तो आपने देखना है कि उसकी जो पोर्ट है वो वीलैन का हिस्सा है या नहीं। अगर वो वीलैन का हिस्सा नहीं है तो इट्स अ बिग इशू। तो आपने क्या करना है? स्विच पोर्ट, क्या कमांड थी? एक्सेस वीलैन 10, वीलैन 10 का हिस्सा बन गई, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन तो नहीं है, या एरर डिसेबल स्टेट नहीं है। अगर एरर डिसेबल है तो क्वाइट पॉसिबल आपने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है या नहीं, ठीक है। फिर डुप्लेक्स मिस मैच है। डुप्लेक्स मिस मैच क्या होता है कि एक फुल डुप्लेक्स होता है और एक हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। बहुत सारी डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स के साथ चलती है, कुछ हाफ डुप्लेक्स के साथ। लाइक रिसेंटली मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है, एक स्विच था मेरे पास सिस्को का, उसके साथ मैंने एक प्रिंटर प्लग इन किया, और प्रिंटर जो सा है वो कोई अजीब सी टेक्नोलॉजी थी, वो लेबल प्रिंटर टाइप की चीज़ थी। ये नॉर्मल प्रिंटर नहीं होते जिस तरह हमारे यहाँ पे इस तरह के नहीं होते, ठीक है। जो किसी और चीज़ का तरह का प्रिंटर था, ठीक है। तो मगर वो उसकी बेचारे की टेक्नोलॉजी क्या थी कि वो 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स पे चलता था। अब 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स कैसे सॉर्ट आउट करूँ? तो मुझे फिर अपने स्विच एंड पे मैनुअली मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। स्विच ऑटो नेगोशिएट नहीं कर रहा था किसी वजह से, तो मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है। दैट कैन बी अ रीज़न, ठीक हो गया। आगे चले जाते हैं। व्हील एंड ट्रंकिंग, दूसरा जो हमारा टैब था। अच्छा जी, व्हील एंड ट्रंकिंग, नेटिव वीलेंस मैच बिटवीन द स्विचेस, के दो स्विचेस हैं उनके बीच में नेटिव वीलेंस मैच हो रही है या नहीं। मैंने कहा ये मेरा स्विच है और इसके बीच में ट्रंक लगी हुई, ये स्विच है और इसमें मैंने नेटिव वीलन दी हुई है वीलन 2, और ये यहाँ नेटिव वीलन दी है वीलन 1। गो कि आपको लॉगिंग्स के अंदर एरर मैसेज आ रहे होंगे नेटिव वीलन मिसमैच, ठीक है। अगर आपने ये तमाम पोर्ट जो सी है नेटिव वीलन 1 में डाली हुई है और यहाँ नेटिव वीलन 2 है, तो वो वीलन 1 की ट्रैफिक वीलन 2 पे जाना चाह रही होगी, बीच में लेयर 3 डिवाइस नहीं होगी, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रंक मोड मैच ऑटो DTP, ठीक है। ट्रंक मोड है या नहीं है, ट्रंकिंग तो नहीं चल रही, या कोई और ट्रंकिंग का इशू नहीं है। ट्राई, इधर एक थम रूल ऑफ थम ये है कि हमेशा कोशिश करें कि जो आपका ट्रंक पोर्ट है उस पे DTP से ट्रंकिंग ना करवाएं, बल्कि मैनुअली इसके ऊपर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड दे के ट्रंक बनाएं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। आई थिंक माउस की निस्बत बेहतर ही है मेरी राउटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो बड़ा इश्यू आता है, VLAN इज इक्वल टू सबनेट, ठीक है। लाइक इसके लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी दोबारा, ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच है, दो स्विचेस हैं, ठीक है। इस स्विच के ऊपर कोई एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो मैंने जो एक VLAN में डाला हुआ है, और उस VLAN का IP एड्रेस है 192.1.1.x से 10, ठीक है। और इस स्विच के ऊपर मैंने 3 VLANs बनाई हुई हैं, ठीक है। VLAN 1, VLAN 2 और VLAN 3। व्हाट्स द बेस्ट वे टू सिक्योर इट, ठीक है। मेरे पास राउटिंग प्रोटोकॉल भी नहीं है, मैं चाहता हूँ सिर्फ VLAN के यूज़र ही इस सर्वर को एक्सेस करें। तो मैं इस VLAN 1 को IP एड्रेस दे दूंगा 192.1.1. और 11। तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक VLAN का हिस्सा है, क्योंकि ये /24 का सबनेट है, ठीक है। और इनसे बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको IP एड्रेस क्या दे दूँगा 192.168.10.1,
ये इस वीलन का हिस्सा नहीं है तो ये कभी भी इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, ठीक है, अंटिल अनलेस हमारे पास लेयर 3 डिवाइस हो। और इसको क्या दे दूंगा 192.168.11.1। अब ये दोनों वीलैंस भी आपस में बात नहीं कर सकती, मगर ये दोनों एक ही वीलैन का हिस्सा है और इन दोनों का आईपी एड्रेस भी सेम है, 1 VLAN = 1 सबनेट, तो ये आपस में बात कर सकते हैं, हमें कोई लेयर 3 डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह VLAN 1 में एक यूज़र पड़ा हुआ। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो इस तरह का कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। अगर 2 सबनेट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपको आकर कहे VLAN 2 और VLAN 3 आपस में बात नहीं कर रहे, आपको अगर VLAN 2 का आईपी एड्रेस बताओ या इस पीसी का आईपी एड्रेस बताओ, आपको पता चलेगा 10 है और इसका है 11, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे ये दोनों आपस में राउटिंग का कोई इशू है। आप चेक करोगे हमारे पास नेटवर्क में कोई राउटर है, वो कहेगा नहीं, तो आप कहोगे यार ये तो फिर बात ही नहीं करने चाहिए। वो कहेगा हमारी रिक्वायरमेंट है ये बात करें, तो आप कहोगे इसको अनप्लग करो या इस पोर्ट को VLAN 3 का हिस्सा बना दो, मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सारा टॉपिक मैंने इंटर VLAN राउटिंग का इशू बता दिया आपको, ठीक है। अगर इंटर VLAN राउटिंग नहीं हो रही तो आपको देखना पड़ेगा सब इंटरफेसेस चल रहे हैं या जिस तरह आपने कॉन्फ़िगर की हुई है वो सारे इशू। ठीक हो गया, इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, मगर मैं अब ग्रीन कलर से आगे चलता हूँ। आई लव इट, आई एम स्टिल सेइंग इट, आई लव इट। मैं जितनी दवाई से मैंने कोई मेरे बच्चों ने मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर लिया। ताहा भी बैठा हुआ था तो वो पता नहीं क्या गेम खेल रहा था उससे। तो आगे चलते हैं, VTP इश्यूज़, ठीक है। इसकी थोड़ी ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। सबसे पहले कैन यू सी द VLAN डिटेल्स, कि अगर आपने ये यहाँ पे एक कोर सर्वर बनाया हुआ है, कोर राउटर लगाया हुआ है, कोर स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। कोर स्विच के ऊपर कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, ठीक है। इसके साथ अब आपके साथ ये यूं का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके स्विच से, कोर स्विच से फिर फर्दर स्विचेस निकल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और आपने जी इस स्विच के ऊपर VLAN 1 बनाई हुई है, 2 बनाई है, 3 बनाई, 4 5 6 तक VLAN बनाई है और तमाम स्विचेस के ऊपर 6 तक VLAN है, ठीक है। तभी मैंने टिक लगा दिया था। अब आपको शाम को कहती है कंपनी, कहती है यार अब हम ना एक और डिपार्टमेंट बना रहे हैं और उनके लिए अलहदा सबनेट बनाओ और जो स्विच है एक और VLAN बना दो। आप कहते हो ठीक है VLAN 7, आप चेक करते हो VLAN 7 इधर भी आ जाती, इधर भी आ जाती, इधर भी आ जाती, इधर भी आ जाती है, यहाँ नहीं आ रही, तो उसको फिर ट्रबल शूट करोगे। सबसे पहला क्या करोगे, VLAN की डिटेल ही नहीं पहुंच रही, सबसे पहले क्या करोगे, VTP इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है या नहीं, शो VTP स्टेटस करोगे, आपको पता चलेगा ओ VTP का डोमेन नेम ही डिफरेंट है, या VTP का अगर आपने पासवर्ड यूज़ किया हो तो पासवर्ड नहीं सही, ठीक है। या आपको पता चलता है यार ये तो अभी अभी हमने स्विच ऐड किया है, ठीक है, एनी न्यू स्विच इज एडिड, तो उस वजह से इशू है। या कोई इनएक्टिव पोर्ट है, इनएक्टिव पोर्ट जो सा है इज़ अ क्रिटिकल इशू। या इसके अंदर एक और रीज़न हो सकता है कि आपने VTP वर्जन जो सा है वो 2 चलाया हुआ है तमाम स्विचेस पे, इस पे बेचारे पे VTP 1 चल रहा है और इसको समझ ही नहीं आ रही, सॉरी 1 चल रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रही वो इन्फॉर्मेशन की, ये भी हो सकता है। या एक और जो ट्रिकी चीज़ है जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो स्विच है जो आपने नया लगाया या जो भी रीज़न है, जब भी VTP का जो क्लाइंट है वो बूट होता है, क्योंकि ये अपने पास VLAN की इन्फॉर्मेशन सेव तो नहीं कर रहा होता। अगर कोई VTP क्लाइंट आप उसकी शो रन करो, आपको उसके अंदर VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आती, ठीक है। लाइक VLAN की इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपने शो रन किया है, ठीक है, तो आपके पास आ रहा होगा VLAN 10 नेम अकाउंट, VLAN 20 नेम HR, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके स्विच में अगर वो VTP का क्लाइंट है। क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने इस कोर से ले रहा होता है, ठीक है। और आपको मैंने जिस तरह पहले बताया मेरे ख्याल में कि VLAN की इन्फॉर्मेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं पड़ी होती, वो VLAN.dat फाइल में पड़ी होती है। कब ये रनिंग कॉन्फ़िग में होती है, या आपके पास ओल्ड वर्जन सिस्को के स्विचेस हैं, या आपका स्विच VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप ये देखोगे कि कोई इनएक्टिव पोर्ट तो नहीं है। इनएक्टिव पोर्ट क्या, कि जब ये स्विच बूट होता है किसी रीज़न की वजह से वो इससे VLAN उठा नहीं सकता, और जब उठा नहीं सकता और स्विच देखता है कि मेरी जो पोर्ट्स हैं वो कोई VLAN 20 में है, कोई 30 में है, कोई 40 में है और मेरे पास तो VLANs बनी नहीं होती, वो सारी पोर्ट्स इनएक्टिव कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास VLAN की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड ही नहीं हुई VTP सर्वर से, ठीक है। डाउनलोड कैसे होती है, कैसे पता चलता है आपको, शो VTP स्टेटस करते हो तो शो VTP स्टेटस करो, ठीक है। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कभी कभी आप मेरा लेक्चर जो है ना वो पैकेट ट्रेसर रन करके सुन रहे हो ताकि आप रियल टाइम ये कमांड्स चला के देख लो, ठीक हो गया। तो आपको नीचे नज़र आता है कि लास्ट अपडेट फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक हो गया। सो ये VTP की ट्रबल शूटिंग है। आगे चलते हैं, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हमें पता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर लूप्स अवॉइड करता है,
ठीक है। से मैंने कहा जी मेरे पास एक स्विच ही है, एक स्विच ही है और एक स्विच ही है। ये हमारी मोस्ट फेमस डायग्राम होगी मेरे ख्याल में जो आज तक हमने पढ़ी है। ठीक है, ये 3 पोर्ट्स हैं। ये मेरा जी रूट स्विच है, ये मेरी रूट पोर्ट है, ये मेरी रूट पोर्ट है, ये मेरी डेजिग्नेटेड है, ये ब्लॉक्ड है। ठीक हो गया। चेक रूट एंड ब्लॉक पोर्ट्स। रूट पोर्ट चेक कर लो, ब्लॉक पोर्ट चेक कर लो, आपको पता है कैसे चेक करना है। आइडेंटिफाई ब्रिजिंग लूप्स। अगर कोई ब्रिजिंग लूप्स आ गए हैं तो ब्रिजिंग लूप्स चेक कर लो, किसी वजह से लूप आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, या किसी ने उठा केबल लगा दी। लाइक मेरे साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि अनमैनेज स्विच होता था उस टाइम, सिस्को के ही अनमैनेज स्विच थे, लाइक 48 पोर्ट के। हमारे पास कैबिनेट बड़ी एक्सटेंडेड हुआ करती थी, हमने 2-2 48 पोर्ट के स्विच लगाए हुए थे आपस में। ठीक है, और वो कैबिनेट के ऊपर ना कोई एक फालतू लटक रही थी बेचारी RJ45 कनेक्टर वाली केबल। वो एक मेरे साइंटिस्ट टेक्नीशियन ने पता क्या किया, वो केबल उठाई वापस लगा दी। मैंने कहा ये तूने क्यों लगाई वापस? कहता सर ये वैसे ही लटक रही थी। मैंने कहा चेक तो करनी थी भैया, ट्रेस बैक करके देख लेनी थी, क्या पता क्या हो रहा था। तो उसने क्या किया, नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता था, कभी चलता था कभी बैठ जाता था। उसकी वजह ये थी कि उस केबल का जो पिछला सिरा था वो भी नेटवर्क में जा रहा था, वो कहीं इधर था। ठीक है, वो लूप क्रिएट हो गया नेटवर्क के अंदर। और ये जो नॉन मैनेजेबल स्विचेस थे वो STP कैपेबल नहीं थे, या उसमें STP कैपेबिलिटी थी तो इतनी इतनी ख़ास नहीं थी कि वो आइडेंटिफाई कर सके या पोर्ट को शट डाउन कर सके, तो उसने क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह के ब्रिजिंग लूप्स कभी जब आपके पास, कभी आप रियल नेटवर्क में काम करो, अगर आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, तो आपको आपको एक जो चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ये कि जब आपके पास इस तरह का इशू आता है तो यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू ट्रबल शूट। अगर आपके पास 100 स्विचेस का नेटवर्क है, ठीक है, तो इट्स अ नाइटमेयर टू फाइंड आउट अ ब्रिजिंग लूप। तो सबसे पहले आप उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जिस तरह फिक्स हो जाए, लिंक शट डाउन करके, एक आधा लिंक शट डाउन करके आप चला देते हो नेटवर्क, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वो यूज़र आपको छोड़ता नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस क्रिटिकल एनवायरनमेंट में है तो यू कांट रिस्क इट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ उनसे है, वो है चेक STP लॉग्स और डिबग्स। लॉग चेक करो या डिबग चेक करो। डिबगिंग का कमांड मैंने आज तक आपको मेरे ख्याल में सिर्फ बताई है, चेक इसलिए नहीं कराई कि अगर आप डिबग करना शुरू कर दो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दिखाएगा जो आपको समझ नहीं आएगी। तो डिबगिंग की कमांड रियल एनवायरनमेंट में नो, नेवर रिस्क इट अंटिल अनलेस यू आर एक्सपर्ट। ठीक है, मैं अभी भी चलाते हुए डरता हूँ। ठीक है, तो डिबगिंग की कमांड क्या करती है, आपका स्विच जो भी स्पैनिंग ट्री के बारे में सोच कर रहा है ना, वो सारा कुछ दिखाना शुरू कर देगा और आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इस वन ऑफ अ ट्रबल शूटिंग टूल। ठीक है, वेरीफाई रूट ब्रिज सिलेक्शन। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने ये यहाँ आया है, यहाँ एक स्विच लगाया है और उसका जो सी है प्रायोरिटी जो सी है वो 1 कर दी है। आपके स्विच की, इस रूट स्विच की प्रायोरिटी थी 20। ठीक है, तो सब ने क्या करना है, अपनी ट्रैफिक इस तक पहुँचानी शुरू कर देनी है। ठीक है, और नेटवर्क स्लो हो जाएगा, नेटवर्क डाउन नहीं होगा, स्लो होगा। आपके यूज़र कहेंगे स्लो हो रहा है, आप कहेंगे यार अभी मारते हो, तुम हर वक्त नेटवर्क वालों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हो। ठीक है, नेटवर्क वाले भी हमेशा यही रोते रहते हैं। ठीक है, सर्वर वाले भी यही रोते रहते हैं। IT की लाइफ बड़ी अजीब है। वेलकम टू IT। ओके, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो अभी तक मैं ये जो बैम्बू को देख रहा हूँ ना, तो समरी करते हैं। समरी जो हमने अभी रिसेंट 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है वो ये है, हमने VLANs पढ़ ली। ठीक है, हमने VTP पढ़ लिया। ठीक है, हमने रैपिड स्पैनिंग ट्री पढ़ लिया, हमने स्पैनिंग ट्री पूरे का पूरा पढ़ लिया, हमने इंटरवीलन राउटिंग पढ़ ली, 802.1q की ट्रंकिंग पढ़ ली, राउटर ऑन अ स्टिक पढ़ लिया। ये आपके आप ये जो वो पढ़ाते होते थे ना टीचर, और वो स्टार बनाते होते थे, ये स्टार लगा लो इसके ऊपर बच्चे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये आ जाना आपके पेपर में। ठीक है, और ट्रबल शूटिंग स्विच रिक्वायर्ड अ नेटवर्क नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल, VTP पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और ये जो आज का ट्रबल शूटिंग का टॉपिक है। ये समरी जो सी है वो मैंने बुक के चैप्टर नंबर 2 के एंड से निकाली, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 2 के एंड पे पहुंच गए हैं। ठीक हो गया, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। दोबारा मेरा बैम्बू। ठीक है, तो वंस अगेन मुबारक टू राना साहब, ही हैज़ डन टू, ये राना साहब लिख दूँ मैं यहाँ पे ना, तो ताकि उन्हें पता चले। ठीक है भाई, बंदे की अचीवमेंट है। ठीक है, ICND 1 कंप्लीट किया। वो हाशिर ने भी क्लेम किया था, मगर उस साइंटिस्ट ने अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो मुझे ऑफिशियली राना साहब को पहला हमारा उर्दू IT अकेडमी का जो है वो सर्टिफाइड बंदा मानना पड़ेगा।
ठीक है, किसी और ने किया। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स आती है, सर हमने कर लिया, मेरे कोई सर्टिफिकेट रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जिसने ऑफिशियली मुझे सर्टिफिकेट रिस्पॉन्ड किया तो मैं उसी की बात मानूंगा। तो राना साहब ने किया और माशाल्लाह ही गॉट मोर देन 860-70 मार्क्स आए हैं। तो कीप इट अप, वेरी हैप्पी। तो दुआएं मेरी आप सबके साथ हैं। तो एंजॉय योर सेल्फ। और आज हमारा ऑफिशियली चैप्टर नंबर 2 एंड हो गया और अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, विच इज़ अ बिग डोमेन ऑफ राउटिंग। राउटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह और आई विल सी यू इन वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।